find the remainder when px is equal to find the remainder and when px is equal to x cube minus ax square px is equal to x cube minus ax square x cube minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus a is divided by x minus a बोला नहीं है इन्होंने कि लॉन्ग डिवीजन से करना है या आपको एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन से करना है या फिर रिमाइंडर थ्योरम से करना है, तो आप सीधा सीधा रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे। कैसे करेंगे सर? मेरे सिलेबस में नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा है ऐसे कैसे सोचिए हटा दिए हाँ सर, हटा दिए सर, मैं बोला कि नहीं आया मेन सिलेबस में से ही हटा दिया है या आपके सर, ड्यूटी के सिलेबस में हटा दिया। चलिए आगे देंगे फिर इसको। Let us put the divisor x minus a is equal to 0. Let us put the divisor x minus a is equal to 0. It implies that x is equal to a. तो ठीक है, लेट अस पुट द डिवाइजर x माइनस a इज इक्वल टू 0। तो जब भी कभी हमसे रिमाइंडर पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो डिवाइजर होगा, उन्होंने बोला ना कि इसको आपको x माइनस a से डिवाइड करना है, तो आपको डिवाइजर को 0 के बराबर रखते हैं। डिवाइजर को 0 के बराबर रख दिया तो यहाँ से x की वैल्यू a आ रही है। देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम by remainder theorem PA remainder लिखना by remainder theorem remainder is equal to PA मतलब जो भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें x की जो भी वैल्यू आई है, डिवाइजर को 0 रखने के बाद जो भी x की वैल्यू आई है उसको मेन पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करो, रिमाइंडर आ जाएगा। ये करते हैं बस। तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर a डाल दीजिए। तो a का क्यूब माइनस a इंटू a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू a और माइनस a, ये हो गया a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 6a माइनस a क्यूब से a क्यूब कैंसिल आउट हो गया, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल आउट हो गया, 6 से माइनस ए क्या हो जाएगा 5a। सही है, तो ये रिमाइंडर इस तरह से निकल जाएगा। राउंड डिवीजन से करने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रल अल्लाह साहब से कहा ना जाएगा। हमने तो एक क्वेश्चन कर लिए थे राउंड डिवीजन वाले, ज़्यादा और करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 हुआ। नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखिए फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल find the remainder when the polynomial when the polynomial fx is equal to 2x की power 4 fx is equal to 2x की power 4 minus 6x cube
प्लस 2x² माइनस x प्लस 2 प्लस 2x² माइनस x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 2 is divided by x plus 2. Find the remainder when the polynomial. जब इस polynomial को x plus 2 से डिवाइड करा जाएगा तो रिमाइंडर कितना होगा? फिर वही चीज़, बट डिवाइड किससे कर रहे हैं? x plus 2 से, तो x plus 2 हमारा डिवाइजर हो गया, x plus 2 डिवाइजर है तो उसी को 0 के बराबर रख दिया। बिल्कुल सही। Let us put the divisor x plus 2 is equal to 0. ठीक है? x is equals to minus 2. Let us put the divisor x plus 2 equals to x plus 2 is equal to 0. तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x plus 2 is equal to 0, तो x की वैल्यू कितनी होगी? प्लस 2 इधर चला जाएगा, ये हो गया माइनस 2। ठीक है, x की वैल्यू हो गई माइनस 2। ठीक है, ये पहले वाला क्लियर है? क्या जुकाम बुखार वगैरह हो गया था क्या? ये आप लोगों को भी मैं बता रहा हूँ कि आजकल ना मैंने आज भी नोटिस करा, वो थोड़ा सा ठीक हुआ 2 दिन और फिर मेरे को फिर से वही जुकाम हो गया और सर में भयंकर दर्द। वही कैप लगा कर निकलो, आजकल बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है, मतलब जितने हालत जून में ख़राब होती है ना अभी से ख़राब होनी शुरू हो गई। तो जब भी धूप पे जाओ ना कैप लगा कर निकलो। हमारे घर में 4 लोगों को हो रखा है। Let us put the divisor x plus 2 is equal to 0, तो x की वैल्यू माइनस 2 हो गई। अब इसको हमें इसमें रख देना है ओरिजिनल पॉलिनोमियल में। हाँ, बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर इज इक्वल टू f और ब्रैकेट में रख देंगे माइनस 2, f माइनस 2। ठीक है, तो ये जो पूरा पॉलिनोमियल है यहाँ पर जहाँ जहाँ पर आपको x नजर आए वहाँ वहाँ पर माइनस 2। ठीक है, आशीष को मैथ्स के मार्क्स भी देखे आज? सभी के कम रहेंगे क्या स्मार्ट बोर्ड? उसके बाद कम आया वेदांत के भी? सर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड भी दिए तो थोड़ा ट्विस्ट करके दिए थे। चलिए, पेपर दिखाना मेरे को, उन दोनों को भी बोला, पेपर उन्होंने दिखाया नहीं। -6 इंटू -2 का क्यूब और -2 प्लस। देखिए, जब भी कभी नेगेटिव की पावर इवन होती है ना तो आप नेगेटिव को भूल जाओ। नेगेटिव की पावर अगर इवन होगी तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। आप बस नंबर की पावर कर दीजिएगा। तो -2 की पावर 4 को समझिए जैसे 2 की पावर 4 हो, तो 2 की पावर 4 क्या होता है? 16। ठीक है, और पॉजिटिव हो जाएगा तो 2 इंटू 16, तो ये हुआ -6 है ही -2 का क्यूब। अच्छा, जब नेगेटिव की पावर ऑड होती है तो इट कम्स विद अ नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन इस वजह से आ गया क्योंकि नेगेटिव की पावर ऑड है। ठीक है, अब 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। ये कर दिया। नेगेटिव की पावर अगर इवन है तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा, बस 2 की पावर 4 कर दो फिर आप, तो 2 की पावर 4 16 हो गया। नेगेटिव की पावर अगर ऑड है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा और फिर जो नंबर है उसकी पावर कर दीजिए, बस। तो 2 की पावर 3 होता है 8, तो इसलिए यहाँ पर माइनस है। ठीक है, माइनस ऑफ माइनस नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। तो +2, लास्ट में +2 है ही। 2 इंटू 16 32, -6 इंटू -8 इज प्लस का 48, 2 + 2 is 4, तो 2 + 8 is 10, 10 + 4 is 14, और क्या आ गया? 1 + 3 4 + 4 8, 54। सही है। नहीं तो आंसर हमारा गलत कैसे
22 आ रहा है, क्या गलती करी है? हाँ गलती हो गई ना, 2x स्क्वायर में करना भूल गया। 2x स्क्वायर भी तो था। 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर, इसको लास्ट में ऐड कर रहा हूँ फिर। माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 टू द 8, 84 प्लस 8 कितना हो गया 90। ये हम करना भूल गए। क्लियर है? चलिए जी, अगला देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 4। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज इक्वल टू find the remainder when px is equal to 4x cube minus 12x square. 4x cube minus 12x square plus 14x minus 3 plus 14x minus 3 is divided by gx is equal to is divided by gx is equal to x minus 1/2। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। उससे पहले वाले में पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 8। तब इस वाले क्वेश्चन में पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1/2 ये दे रखा है। ये एक इसमें क्या है, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। इसमें मैक्सिमम पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। इस पॉलिनोमियल को जिससे डिवाइड करा जा रहा है, इस पॉलिनोमियल को उन्होंने नया नाम बस gx दे दिया, बाकी कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, इसी को x माइनस 1/2 को 0 के बराबर रखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिएगा लेट अस पुट द डिवाइजर। Let us put the divisor gx is equal to 0. Let us put the divisor gx is equal to 0. और ये gx है भाई, किसी और की भी नाक बनना है, एसी बंद कर दो, दिक्कत तो नहीं है तुम्हारी? प्रॉब्लम है तो बता दो। प्रॉब्लम ठीक है। x minus 1/2 is equal to 0. x is equal to 1/2। x की वैल्यू 1/2। तो बाई रिमाइंडर थ्योरम, अच्छा ये बार बार जो मैं लिख रहा हूँ बाई रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज इक्वल टू दिस, ये इसलिए लिख रहा हूँ आपको भी ये आदत पड़ जाए। हमें ना स्टेप्स जरूर करने हैं, तो स्टेप्स को मिस मत करना। यहाँ लिखिएगा बाई रिमाइंडर थ्योरम, बाई रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज इक्वल टू, ये जो पॉलिनोमियल है इसमें हमने वैल्यू डाल दूंगा 1/2, तो p 1/2 p 1/2 इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2 का क्यूब, 4 इंटू 1/2 का क्यूब माइनस 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 40 इंटू 1/2 माइनस 3, ये हो गया। तो 4 इंटू 1/2 का क्यूब ये ऐसे हो जाएगा 4 इंटू 1/8, तो 1 का क्यूब हो गया 1, 2 का क्यूब हो गया 8, तो 4 इंटू 1/8 माइनस 12 इंटू 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, तो 12 इंटू 1/4 प्लस इसको तो सीधा डिवाइड कर दीजिए, 2 7 का 14, तो प्लस 7 और माइनस 3। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, और इसके बाद देखिएगा 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, 4 1 दा 4, 4 3 दा 12, ये हो गया बेटा 1/2 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 3। तो अभी 1/2 को तो ऐसे ही लिखा रहने, तो 7 और माइनस 3 हो गया
-6 + 7 -6 7 -6 इस प्लस का 1 1/2 + 1 तो 1 + 2/2 ये क्या हो गया 3/2 ये हो गया 3/2 तो ये हमारे पास रिमाइंडर ये निकल कर आ गया इस रिमाइंडर की वैल्यू आ गई 3/2 ठीक है जी। इसके बाद एग्जांपल नंबर 5 देखेंगे फाइंड द रिमाइंडर find the remainder when fx is equal to x cube minus 6x square x cube minus 6x square plus 2x minus 4 is divided by plus 2x minus 4 is divided by gx is equal to 3x minus 1 gx is equal to 3x minus 1 तो फिर वही करना है लेट अस पुट द डिवाइजर gx is equal to 0 तो gx कितना है 3x minus 1 is equal to 0 तो 3x is equal to 1 यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी 1/3 ठीक है। अब क्या करना है रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आप 1/3 डाल दीजिए सीधा रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम f1/3 अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आपको 1/3 सब्स्टिट्यूट कर देना है ठीक है। तो देखिएगा ये हो जाएगा 1/3 का क्यूब -6 × 1/3 का स्क्वायर +2 × 1/3 -4 ये हो गया 1/3 का क्यूब। तो देखिए 1 का क्यूब इज 1 नीचे 3 का क्यूब इज 27 माइनस 6 × 1 का स्क्वायर इज 1 नीचे 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 2/3 -4 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 तो इधर डिनोमिनेटर में 3 आ गया 1/27 माइनस 2/3 प्लस 2/3 माइनस 4 प्लस 2/3 और माइनस 2/3 तो कैंसिल आउट हो गया ठीक है। तो एलसीएम लेने के लिए अब मेरे पास टर्म्स ये बची सिर्फ 1/27 माइनस 4 1/27 माइनस 4 जब एलसीएम लेंगे तो 27 ही आ जाएगा 4/1 हो गया एक तरह से 4/1 इधर आ गया 1 1 27 ज़ा 27 27 4 ज़ा हो गया 28 होगा है ना 4 ज़ा 28 4 2 ज़ा 8 और 0 तो 1 माइनस 107/27 ठीक है। फर्दर डिवाइड नहीं होगा ये तो इस वजह से ऐसे ही छोड़ना -107/27 यही है इसका रिमाइंडर। ठीक है जी। अब ऐसा होता है कि कई बार जैसे यहाँ पर अब लगातार हमसे जितने भी क्वेश्चंस थे सब में हमसे ये पूछा जा रहा था कि आप ये बता दीजिए कि इस पॉलिनोमियल को इस दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करा जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपने रिमाइंडर निकालने का लिख दिया। अभी किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आपको पहले से बता देंगे कि रिमाइंडर ये आएगा और कोई अननोन टर्म दे रखी होगी कि अननोन की आप वैल्यू निकालिए। तो एग्जाम्पल नंबर 6 बिल्कुल इसी के जैसा एग्जाम्पल 6 में छोड़ रहा हूँ। एग्जाम्पल 7 करूँगा।
एग्जाम्पल 7 देखिएगा, एग्जाम्पल 7 में है चेक वेदर द पॉलिनोमियल एग्जाम्पल 7 नोट करें। Check whether the polynomial fx is equal to 4x cube plus 4x square minus x minus 1 minus x minus 1 is a multiple of 2x plus 1. Is a multiple of 2x plus 1. चेक वेदर द पॉलिनोमियल। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये 2x plus 1 का मल्टीपल है या नहीं है। जैसे हमने कहा कि 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है क्या? 12 3 का मल्टीपल है या नहीं है? इसका मतलब क्या है कि 12 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? तो क्वेश्चन है रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। तो अगर हमको ये प्रूव करना है कि जैसे ये प्रूव करना है कि 2x plus 1 इसका मल्टीपल है या नहीं है, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। मेरी बात समझ गए? रिमाइंडर अगर 0 आ जाएगा तो हम ये कहेंगे कि यस 2x plus 1 इसका मल्टीपल है। ठीक है, तो मुझे वही काम करना है, नोट कीजिएगा। लेट अस पुट द डिवाइजर। टू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें जो डिवाइजर दे रखा है 2x plus 1 इसको 0 के बराबर रख देना है। 2x plus 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 को उधर लेगा तो क्या हो गया? -1। x की वैल्यू होगी -1/2। x की वैल्यू होगी -1/2। ठीक है, सो बाय रिमाइंडर थ्योरम by remainder theorem, remainder is equal to p, सॉरी p नहीं दे रखा है यहाँ पर, f दे रखा है, f -1/2। इस पूरे एक्सप्रेशन में, पूरे पॉलिनोमियल में जहाँ पर भी x की जगह x है वहाँ पर -1/2 डाल दीजिए। 4 इंटू -1/2 का क्यूब प्लस 4 इंटू -1/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1/2 -1। 4 इंटू -1 का क्यूब इज -1। ये छोड़िए, आप सीधा ये देखिए कि नेगेटिव की पावर ऑड है ना, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। 1 का क्यूब इज 1, नीचे 2 का क्यूब इज 8 प्लस 4 इंटू नेगेटिव की पावर इवन है तो पॉजिटिव रहेगा। 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, माइनस माइनस प्लस 1/2 -1। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो रिजल्ट क्या आ गया? ये आ गया -1/2। 4 से 4 कट गया तो ये क्या बचा? +1 प्लस 1/2 -1 प्लस 1/2 से -1/2 कट गया, +1 से -1 कट गया, तो रिजल्ट क्या आ गया? 0। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो हम ये कहेंगे सिंस remainder is equal to 0, so 2x plus 1 is a
मल्टीपल ऑफ एफ एक्स ये जो पूरा बड़ा पॉलिनॉमियल दे रखा है 2x प्लस 1 उसका मल्टीपल है। वही जैसे मैंने आपको बताया ना कि 3 से जब 12 को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन तो 4 आएगा, लेकिन रिमाइंडर तो कुछ बचेगा ही ना, 0। तो अगर मल्टीपल प्रूव करना है तो मल्टीपल प्रूव करने के लिए रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 8 देखेंगे। If the polynomials the polynomials ax cube plus 4x square if the polynomials ax cube plus 4x square plus 3x minus 4 plus 3x minus 4 and x cube minus 4x plus a x cube minus 4x plus a leave the same remainder when divided by x minus 3 leave the same remainder when divided by x minus 3 find the value of a फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो अब हमको दो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं और दोनों ही पॉलिनोमियल जो है जब उनको x माइनस 3 से डिवाइड करा जाता है तो दोनों का रिमाइंडर सेम आता है। मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, लेट द पॉलिनोमियल्स बी, पॉलिनोमियल से पहले तो उनको मान लो, लेट द पहले वाले पॉलिनोमियल को मान लो px ax cube plus 4x square plus 3x minus 4 and qx x cube minus 4x plus a। ठीक है, वो कह रहे हैं लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x minus 3। Let us put a divisor let us put the divisor x minus 3 is equal to 0 by
में x की जगह 3 रख दीजिए और क्यू एक्स में भी x की जगह 3 रख दीजिए। तो क्योंकि दोनों के रिमाइंडर इक्वल दे रखे हैं तो मैंने P3 इज इक्वल टू Q3 कर दिया, ब्रैकेट में लिख दिया गिवन दे रखा है। और जब ये वैल्यू दे रखी है करिएगा भाई P3 कैसे निकलेगा, जो पहला पॉलिनोमियल है ना Px, उसमें जहाँ जहाँ वो x है वहाँ पर 3 डाल दीजिए। तो a इंटू 3 का क्यूब प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू Q3। तो x की जगह 3 डाल दीजिए, 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस 8। तो 3 का क्यूब क्या होता है 27, 27 इंटू 8 27 8 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, 3 जा 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 का क्यूब इज 27 माइनस 4 3 जा 12 प्लस 8। अब अननोन वैल्यू a है तो a को तो ले आओ, a वाली टर्म्स को तो ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनको सबको ले जाओ राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो ये a इधर आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा 27a माइनस a देखो जरा a की क्या वैल्यू आ रही है। हेलो हाँ जी, गुड इवनिंग सर, सब बढ़िया हो सर, ठीक है। 8 बजे ठीक है सर, भेज दीजिए। नहीं सर, हाँ जी ठीक है सर, ओके सर। -27 ये हो गया। अब उसके बाद देखिएगा इसको इधर ले जाते हैं, तो 27 माइनस 1 36 पर टाइम 45 होता है, तो 45 को इधर ले गया माइनस 45 हो गया, और माइनस 1 को इधर ले गए तो प्लस 4 हो गया। 27a माइनस a इज 26a, तो 27 प्लस 4 इज 31 और माइनस 12 माइनस 45 ये कितना हो जाएगा माइनस का 57, तो 26a इज इक्वल टू 31 माइनस 57, 7 माइनस 1 इज 6 और 5 माइनस 3 इज 2 विद अ माइनस साइन। 26 से 26 कट गया और माइनस साइन है, इसको a की वैल्यू कितनी होगी -1। समझ गए भाई, पक्का। तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई -1। एग्जाम्पल 9 देखिएगा, तो बिल्कुल इसी के जैसा है। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिएगा, इसमें है द पॉलिनोमियल्स ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 13 the polynomials ax cube
प्लस 3x स्क्वायर माइनस 13 ax cube plus 3x square minus 13 and 2x cube minus 5x plus a and 2x cube minus 5x plus a are divided by x plus 2. Are divided by x plus 2. Full stop. If the remainder in each case is the same, comma, find the value of a. Let the polynomials be px is equal to ax cube plus 3x square minus 30 and दूसरा वाला polynomial qx मान लिया 2x cube minus 5x plus a, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, जो डिवाइजर है डिवाइजर को 0 के बराबर रख देंगे। इट इज डिवाइडेड बाई x plus 2, तो डिवाइजर क्या है x plus 2। Let us put the divisor x plus 2 is equal to 0. It implies that x is equal to minus 2. X is equal to minus 2. तो x की वैल्यू minus 2 हो गई। x की वैल्यू minus 2 हो गई, तो अब हम ये कहेंगे बाई थ्योरम by remainder theorem, remainder is equal to p minus 2। भाई पॉलिनोमियल में x की जगह minus 2 रख दीजिए, उसको p minus 2। और इस बार भी दे रखा है कि if the remainder in each case is the same, तो दोनों ही केसेस का मतलब p minus 2 और q minus 2 दोनों सेम है। तो p minus 2 is equal to p minus 2 ब्रैकेट में लिखिएगा 1। p minus 2 कैसे निकलेगा, इस पूरे पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर minus 2 डालिए, तो a इंटू minus 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू minus 3 का स्क्वायर minus 13 is equal to q minus 2, तो 2 इंटू minus 2 का क्यूब minus 5 इंटू minus 2 प्लस a minus 2 का क्यूब। देखिए नेगेटिव की पावर ऑड है तो नेगेटिव ही रहेगा, तो ये हो जाएगा minus 8 a इंटू minus 8। नेगेटिव की पावर नेगेटिव की पावर इवन है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो minus 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। सर पेपर इजी आएगा। ओके minus 13 minus 2 का क्यूब कितना हो गया, अगेन वही minus 8 minus 5 इंटू minus 2 इज प्लस का 10 प्लस 8, ये हो गया minus 8a और इधर प्लस a, इसको भी इधर ले आओ तो ये minus a हो जाएगा। और बाकी जो टर्म्स हैं उनको राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो 2 इंटू माइनस 8 कितना हो गया, तो minus 16 प्लस 10 और इधर क्या था 3 9 का 27 उधर जाकर minus 27 minus 13 उधर जाकर प्लस का 30, ठीक है। एक ही स्टेप में कर देंगे, तो ये क्लियर, ठीक है। अब minus 8a minus a ये कितना हो जाएगा minus 9a
-8a माइनस a ये बन जाएगा -9a, ठीक है। इसके बाद फिर नेगेटिव नेगेटिव वाले तो -16 और -27 कितना हो जाएगा, -43, और 10 + 13 कितना हो जाएगा बोलो, 23, -43 + 23 माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, क्लियर है। गुड इवनिंग। 2 × -2 करके और ये +8, -16 + 10, उनका आंसर 5/9 आ रहा है। -16 + 10 ये ठीक करिए, मैंने गलत लिख दिया, -3 का स्क्वायर लिख दिया, ये -2 का स्क्वायर है। x की वैल्यू तो -2 है ना, -2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, 3 4 12, उधर जाकर -12, ठीक है। नीचे भी 3 स्टेप ठीक करेंगे। -8 है, -9 है, और -16 -12 कितना हो गया, -28, और 10 + 13 कितना हो गया, 23, -9a = -5, माइनस से माइनस कर दिया, a की वैल्यू होगी 5/9, a की वैल्यू 5/9, बताइए क्लियर है। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 10, ये बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल ये इससे पहले वाला एग्जाम्पल नंबर 8 जो है, ये 9 वाला नहीं, 8 वाला, ये भी एग्जाम्पल का था। Example 10 में लिखिए that R1 and R2 are the remainders that R1 and R2 are the remainders when the polynomials x³ + 2x² - 5ax -7 and x³ + ax² - 12x + 6 are divided by x + 1 and x - 2 respectively.
full stop. If 2r1 plus r2 is equal to 6, is equal to 6, comma, find the value of a. Find the value of a. Let r1 and r2 be the remainders when the polynomials. So let the polynomials be पहले पॉलिनोमियल को px मान लिया, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5ax माइनस 7। ऐसे दूसरे पॉलिनोमियल को qx मान लो। पहले पॉलिनोमियल को px मान लिया, दूसरा वाला जो पॉलिनोमियल है उसे qx मान लिया। तो qx इज इक्वल टू x क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे लेट अस पुट द डिवाइजर्स x plus 1 is equal to 0 and x minus 2 is equal to 0। तो x plus 1 को 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई -1, और x minus 2 को 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई +2। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि मेरे पास ये दो अलग अलग वैल्यूज़ आ गई। एक बार तो x की वैल्यू आ गई -1 और एक बार x की वैल्यू आ गई 2। अब वो कह रहे हैं कि x प्लस 1 से तो पहले वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, x माइनस 2 से दूसरे वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, पहले वाले के रिमाइंडर को r1 बोला है उन्होंने और दूसरे वाले के रिमाइंडर को उन्होंने r2 बोला है। समझ गए? ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। बाय रिमाइंडर थ्योरम r1 इज इक्वल टू पी, ये जो पहला वाला पॉलिनोमियल है इसको x प्लस 1 से डिवाइड कर दें, यानी कि p x की जगह -1 डाल दीजिए। p माइनस 1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर -5a इंटू -1 -7। -1 का क्यूब क्या हो गया -1 का स्क्वायर इज +1, +1 इंटू 2 इज प्लस का 2, -5a इंटू -1 इज प्लस का 5a -7 -1 -7 -8 प्लस 2 -6। ये r1 आ गया 5a -6। यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक क्लियर है? r1 की वैल्यू 5a -6। अब r2 निकालेंगे, यानी कि जो दूसरा वाला पॉलिनोमियल है उसमें x की जगह 2 डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा q2। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 2 डाल देंगे। तो 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 6। 2 का क्यूब क्या हो गया 8 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 इंटू a इज 4a -24 प्लस 6। 8 प्लस 6 इज 14 -24 -10 4a -10। तो क्वेश्चन में एक कंडीशन दे रखी है,
एज पर क्वेश्चन 2r1 plus r2 is equal to 6. तो 2 into r1 की वैल्यू कितनी है? r1 की वैल्यू थी 5a minus 6, तो 2 into 5a minus 6 प्लस r2 कितना है? 4a minus 10 is equal to 6. तो 2 into 5 is 10a, 2 into minus 6 is minus 12 plus 4a minus 10 is equal to 6. तो 10a plus 4a 14 है minus 12 minus 10 minus 20 is equal to 6. minus 22 को उधर ले जाओ, 6 plus 22 is equal to 28. 14 2s are 28. ए की वैल्यू आ गई, ये हमको करना है। विंटर थ्योरम के सारे क्वेश्चन हो गए आपके, बाकी मैं क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भेजूंगा, ट्राई करो। ठीक है ना, आज इतना कर लीजिए बस।